सीख कबाब ऐसे कि खुशबू से सब महक जाएं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से ईद को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सीख कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत हम आसानी से बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम पहले स्पाइसेस देख लेते हैं कौन कौन से हम इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं जिनसे कबाबों की जो खुशबू है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्पाइसेस में सबसे पहले हमने यहाँ पे ये पीपली ली है। इसे पीपली कहते हैं, ऐसे लॉन्ग ब्लैक पेपर भी कहते हैं। ये हो सकता है आप लोगों को किसी भी जनरल स्टोर से ना मिले, बट आप लोगों को ये पंसार की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगी और बहुत सस्ते में मिलेगी। और ये हमारे पास है कबाब चीनी, ये भी कबाबों के अंदर ऐड करते हैं। इसके सीड्स आप लोग गौर से देख लें, इस तरह के इसके सीड्स होते हैं। और ये पीपली और कबाब चीनी दोनों आप लोगों को पंसार की दुकान से ही मिलेंगी। जब भी आप कभी घर में कबाब बनाएं या फिर आप लोग घर में बारबेक्यू करें तो इन दो चीज़ों को आप लोग ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छी खुशबू आती है इन दोनों को ऐड करने से। तो यहाँ पे हमने 2 बड़ी इलायचियाँ ली है, दालचीनी ली है, ज़ीरा ले लिया है, ब्लैक पेपर ले लेंगे और यहाँ पे आप लोग धनिया पाउडर लिया है मैंने, तो आप लोग धनिया की सीड्स ले सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हमने लो फ्लेम पे भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। जैसा कि आप लोगों को लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, लो फ्लेम पे हमने फ्राई पैन रख लिया है और सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको रोस्ट कर लेंगे और फिर मिक्सी जार के अंदर एक बार डाल के इसको पाउडर बना लेंगे या फिर कूंडी के अंदर डाल के इसको दरदरा सा कूट भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा ले लिया, ये मैंने मशीन से निकलवाया हुआ है। अगर आप लोग घर में चॉपर है तो आप चॉपर के अंदर कीमा बना सकते हैं, लेकिन जो गोश्त है, बोटियाँ, उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा फिर ही कीमा बनाइएगा। अगर आप लोग चॉपर के अंदर ही कीमा बना रहे हैं तो आप लोगों ने पहले गोश्त को अच्छे से साफ़ कर लेना है। मीट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, साफ़ करने के बाद आप चॉपर के अंदर ऐड करें। हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और सारे स्पाइसेस आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे हमने प्याज को ऐड नहीं करना चॉपर के अंदर। प्याज को हमने क्यों नहीं ऐड करना वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हमने प्याज को क्यों नहीं ऐड करना। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 हरी मिर्चें जो बारीक चॉप की हुई ली हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है वो ऐड कर लेंगे। तो ये देखें, ये प्याज ले लिया हमने, प्याज को हमने ग्रेट कर लिया और इसमें से हमने सारा पानी बाहर निकाल लेना इस तरह दबा दबा के। डायरेक्ट हमने चॉपर के अंदर प्याज क्यों नहीं ऐड करना, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐड करेंगे तो उसमें से पानी बहुत ज़्यादा निकलेगा जिससे हमारी बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी कबाबों की। तो इस वजह से हमने पहले, अगर आप चॉपर के अंदर कर रहे हैं तो आप ग्रेट करें, पहले ग्रेट करके पानी निकालें, फिर ऐड कर लें चॉपर के अंदर, ठीक है, ग्रेट करने के बाद। इस तरह से हमारे कबाब बहुत अच्छे से बनेंगे, टूटेंगे भी नहीं और बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी। ये हमने मशीन से कीमा निकलवाया हुआ है। इसका सारा प्रोसीजर तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मैंने चॉपर का ही बता दिया आप लोगों को, आप लोगों ने चॉपर को कैसे यूज़ करना है। अब इसके अंदर हमने ये मसाला जो हमने सारा रोस्ट किया था वो सारा जो है हमने उसका पाउडर बना लिया, वो हमने ऐड कर लेना है इसके अंदर। इससे जो हमारे कबाब हैं वो इतने शानदार बनेंगे ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब इसके अंदर हमने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है, नमक ऐड कर लेना, नमक हस्ब ज़रूरत आप लोग ऐड कर लें। मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है और यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे और साथ इसमें थोड़ा सी हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे बाइंडिंग के लिए हमने 2 टेबलस्पून के करीब मैदा ऐड करना है। तो मैदे को हमने भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि लो फ्लेम पे हमने 2 टेबलस्पून के करीब मैदा लिया है, उसको हमने हल्का सा भून लिया है ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। भूनने से एक तो खुशबू बहुत अच्छे से आएगी और इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, कबाब हमारे टूटेंगे नहीं। अब हमने यहाँ पे हाथों पे ग्लव्स पहन लेना है। ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा जब इसको आप लोग हाथों से अगर मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हाथों में मिर्चें लग जाती हैं और मेरे साथ एक बार हो चुका है ऐसे। सो इसलिए मैं बहुत केयरफुली रहती हूँ, तो आप लोग भी ग्लव्स पहन लीजिएगा। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसी तरह मसलना है। इसी तरह से इसको हमने एक जान कर लेना है। अगर तो मशीन का कीमा है तो 2 से 3 मिनट इसको बराबर इसी तरीके से हम करेंगे। अगर चॉपर वाला है फिर तो कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्पाइसेस एक बार मिक्स कर लें। अब इसके अंदर एक कटोरी रख लेंगे और यहाँ पे कोयला ले लेंगे जला हुआ, इसके थोड़ा सा ऑयल या फिर घी ऐड करके ऊपर से बंद कवर कर देंगे अच्छे से, ताकि जो कोयले की खुशबू है ना वो कीमे के अंदर तक रच जाए। कोयले की खुशबू आप लोग कबाब बनने के बाद भी दे सकते हैं, बट मुझे ये तरीका आसान लगा तो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया है। आप लोग इस तरीके से कोयले की खुशबू देना चाहें तो इस तरीके से दे लें, या फिर कबाब बनने के बाद एंड पे भी दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे दोबारा से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसका जो कोयले का अरोमा है वो अंदर तक कबाबों के चला जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 1 घंटे का स्टे दे लेंगे।
अगर आपको जल्दी हो तो कोई बात नहीं, आप लोग स्टे ना दें, ऐसे भी बना सकते हैं। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो है कीमा ले लेना है और यहाँ पे मैंने स्टिक्स ली हैं। ये वुडन स्टिक्स है, ये मुझे घर से ही मिल गई थी और मुझे जो है ना बाज़ार से नहीं मंगवानी पड़ी थी। आप लोग जनरल स्टोर से मंगवा सकते हैं। और ये आप लोगों को लेफ्ट साइड पर नज़र आ रही होंगी, इस तरह की स्टिक्स होती हैं। इस पर आप बारबेक्यू कर सकते हैं, इस तरह से कबाब बना सकते हैं। बहुत सस्ता सा पैकेट मिलता है, मेरे से 40-50 का पैकेट मिलता है और उसमें 100 को होती हैं। कीमा हमने अपनी स्टिक पे लगा लिया। आप लोग यहाँ पे अपनी उंगलियों से कोई भी शेप दे सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये वाला ऑप्शनल है, अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया है, इसमें ज़र्दा कलर पानी के अंदर मिक्स करके आप लोग ऊपर लगा लें। अगर लगा लेंगे तो अच्छा सा जो है ना व्यू आएगा इसका। अगर नहीं लगाना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे हम लो फ्लेम पे फ्राई पैन या तवा रख लेंगे, उस पर हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। आप लोग बटर भी ऐड कर सकते हैं। और सारे जो हमारे कबाब हैं हमने इस तरीके से लगा देने हैं। शुरू में हमने बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, लो फ्लेम पे हमने इसे चारों साइडें जो इसकी पकानी है। अगर आप लोग ये वाली स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं जो आप लोगों को लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही हैं, तो ये बहुत बारीक होती हैं। तो आप लोगों ने 3 से 4 स्टिक्स आपस में इस तरह बांध लेनी है किसी भी धागे के साथ, और उसके ऊपर फिर आप लोग इस तरह से कीमा लगा सकते हैं आसानी से। एक पे भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से कबाब बनाते हैं। कबाब हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग कितना ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं। कबाबों के लिए आप लोग सॉस रेडी कर सकते हैं, जिसमें आप धनिया, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा दही और हरी मिर्च ऐड करके उसको मिक्सी जार के अंदर घुमा लें एक बार, और अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा और कबाबों की सॉस रेडी हो जाएगी। तो आप लोग इस तरह सर्व करें, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आई होप आप लोगों को जो है आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैंने आप लोगों को ये कबाब देखे, मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, बहुत आसानी से बहुत सॉफ्टली निकल जाएगा। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा आज की रेसिपी को। अगर अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ज़बरदस्त रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।